तो तू ही है वो हरामी का पिल्ला जो हमारी गांव की इज्जत के साथ खेल रहा है। तो वो इस्लाम कबूल करेंगे या मारे जाएंगे? तुमको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हम अपने प्राण त्याग सकते हैं सुल्तान, पर अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। पहली, हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, और दूसरी, सिकंदर लोदी की नजरें हमारे राज्य पर गड़ी हैं। उनसे किस तरह लोहा लिया जाए? नाराए तकबीर। कौन सी जात है भाई तुम्हारी? पड़ोस के गांव का एक शूद्र जाति का हूँ। शूद्र? शूद्र होकर तूने गंगा मैया का पानी पिया? रुको। प्रणाम गुरुदेव। चमार वंश में जना शूद्र हूँ। तुम एक शूद्र होके हमें धर्म का ज्ञान दोगे? धर्म चाहे जो भी हो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? नियत तेरी साफ हो तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हों तो घर में तेरे मथुरा काशी है। शूद्र होकर ब्राह्मण का मुकाबला करे ना। परमात्मा ने मुझे इसकी रक्षा के लिए भेजा है। अरे जाओ, शूद्र होकर ब्राह्मण को धर्म का ज्ञान देते हो। हाँ? अरे ओ पाखंडी रविदास, अगर तू गंगा मैया और श्री हरि का सच्चा भक्त है तो साबित करके दिखा, साबित करके। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कठौती से निकाल गंगा मैया को बाहर और दिखा। तेरे भक्त की अग्नि परीक्षा ले रहे दुनिया वाले, अंधकार को अपनी चमक से दे दे मैया उजाले, हाथ पसारे तेरे द्वारे कर दे बेड़ा पार, कर दे बेड़ा पार। ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। मेरी इस कठौती से प्रकट होकर मेरी लाज बचा ली माते। ठहरो दुष्ट मानव। काशी में रविदास ने हिंदुओं को ही नहीं मुस्लिमों को भी अपना मुरीद बना लिया है और हम सबको भ्रमित कर रहा है। अब हमें रविदास महाराज के पास जाना ही पड़ेगा। सत्य और असत्य का पता वहीं चलेगा। अभी हमारी तलवार को जंग नहीं लगी जो हमारी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा, हम उसकी जिंदगी खतरे में डाल देंगे। इससे तो हमारा सारा ब्राह्मण समाज खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? मेरे अनाज में किसी ने आग लगा दी। सिपाहियों, रविदास का सूरज कल सुबह कैद खाने में होना चाहिए। किसकी इबादत करते हो तुम? जो अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर चुका हो, तू उसे क्या मारेगा सिकंदर? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। याद रख सुल्तान, कुल्लुल नफिसिन ज़ाइक़तुल मौत। महाराज, तू बचाएगा इन दोनों को हमसे? हमारे वर्ण का कोई पुरोहित नहीं है। मैं आज से आपके समाज का पुरोहित बनता हूँ। गंगाराम! क्या आप लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं? जी। सुनो भक्तों, रविदास मेरे अति प्रिय भक्त हैं। गंगा घाट गए थे और वहाँ एक अद्भुत कंगन मिला। मैं आपके लिए एक अद्भुत कंगन लाया हूँ। असंभव! सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, ये आसमान ऊपर से नीचे आ सकता है, ये धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, पर गंगा मैया भेंट स्वीकार करने के बाद तुम लोगों को खाली हाथ लौटा दे, ये हो नहीं सकता। कोई लेगा पंगा तो कर दूंगा नंगा। इसे यहाँ क्यों पकड़ लाए? ठाकुर साहब, मैं जंगल में लकड़ियाँ बीनने जा रही थी, तभी इस दुष्ट भरत ने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की। अब आप इस दुष्ट भारत को इसकी करनी की सजा दो। ये रविदास का कुत्ता है, कुत्ता। इसका भी मुंह काला कर दो।